It's not just about a livelihood. He wants to bequeath something as a legacy to the next generation. He doesn't want that art to die and he wants it to live forever. और मेरा ये मानना है कि मिस्टर आरूप मलाका जो है उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के ज़माने में बहुत रेलेवेंट है और खास करके ये पारंपरिक कला है जिसे जारी रखना इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे ऊपर भी पड़ता है कि हम इस कलात्मक रूप को जारी रखें। रंग दे नीला, 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 रंग दे नीला। सर, शुगर का बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे मेरा घर पे मेरा पत्नी, मेरा वाइफ शुगर पेशेंट है, तो मैं डॉक्टर दिखा है कोलकाता में। अच्छा, ये एक्सरसाइज और डाइट करने की कंट्रोल हो सकता है? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। अगर परहेज करे और व्यायाम करे तो डायबिटीज कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, कभी-कभी अगर परहेज और व्यायाम से कंट्रोल नहीं होता है तभी दवाइयों की या इंजेक्शन वगैरह की जरूरत होती है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि जिन लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस हैं, यानी कि अच्छा। जिनको थोड़ा सा मोटापा है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल उस टाइप का है, हम्म। अगर वो लोग सही तरह से परहेज करें और व्यायाम करें तो डायबिटीज रोका जा सकता है। डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड। तो अगर हम लोगों को जिनको डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है उनको हम सही तरीके से एडवाइस दें तो हम उनको डायबिटीज होने से पहले ही डायबिटीज होने का रिस्क को कम कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज प्रिवेंशन। और जिनको डायबिटीज है, आपने बहुत सही बोला कि परहेज और व्यायाम यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना और एक्सरसाइज, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज पेशेंट्स 20 से 30 मिनट चलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा और चले तो अच्छा है। और हफ्ते में चलने के अलावा और कुछ एक्सरसाइज करें, यानी कि योगा या जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये करेंगे तो शुगर थोड़ा अच्छा कंट्रोल में रहेगा। और एक चीज़ डॉक्टर साहब, जो इंसुलिन बोला जाता है, जो हम लोग को खुद ही लेना, पेशेंट को खुद लेना पड़ता है, वो कब लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है? तो इंसुलिन एक इंजेक्शन है। अच्छा। हमारे पेट में एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज नाम का ग्लैंड है। ये पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। अच्छा। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना। अभी कुछ लोगों के शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे या जो टाइप 2 डायबिटीज, दो टाइप 2 डायबिटीज है जो साधारण लोगों को जो डायबिटीज होता है उसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में जब परहेज, व्यायाम और गोलियों से काम नहीं चलता है तो इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, पीपल है, उनको शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो इंसुलिन को हम लोग खा नहीं सकते। हम लोग खाने से इंसुलिन हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा। इसीलिए उसको इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता है। और जिनको इंजेक्शन इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज को देते हैं तो लॉन्ग टर्म, बहुत सालों के लिए देना पड़ता है। हाँ, कभी कभी इंसुलिन हम लोग कुछ दिनों के लिए देते हैं, यानी कि अगर किसी का शुगर बढ़ा हो तो हमें उनको कुछ ऑपरेशन करना है और शुगर कंट्रोल करके ही ऑपरेशन कर पाएंगे, तब हम लोग कुछ दिन के लिए इंसुलिन देते हैं। और कुछ औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, उनको डायबिटीज है तो गोलियां सेफ नहीं है, तो हम लोग कुछ दिनों के लिए इंसुलिन देते हैं। और ये दोनों सिचुएशन में हम लोग बाद में इंसुलिन को बंद किया जा सकता है। लोगों में ये चिंता है कि इंसुलिन एक बार लिया तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी डाइट और एक्सरसाइज से टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बंद भी किया जा सकता है। मतलब पेशेंट को भी मानना चाहिए डॉक्टर के हिसाब से। एग्जैक्टली। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें इंसुलिन जिंदगी भर लेना पड़ेगा, बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज है। पर इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंसुलिन जिन लोगों को जरूरत है, अगर उनको इंसुलिन मिला तो उनके लिए इंसुलिन लाइफ सेविंग भी हो सकता है। अच्छा। और मैंने सुना जो शुगर फॉल्ट होता है, शुगर फॉल्ट क्या है, मतलब डायबिटीज जो फॉल्ट हो जाता है वो क्या है, कि
कैसे होता है वो और क्यों होता है? तो डायबिटीज एक लोग समझते हैं कि शुगर की बीमारी है, लेकिन शुगर तरह तरह की होती है। जो शुगर हम बात कर रहे हैं उस शुगर का नाम है ग्लूकोज। अच्छा। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको डायबिटीज बोलते हैं। जी। डायबिटीज के इलाज हम लोग क्यों करते हैं? अगर डायबिटीज के इलाज हम लोग नहीं करते तो ये काफी सारे ऑर्गन्स के ऊपर उसका असर पड़ता है। खास करके 4 ऑर्गन्स के बारे में हम चिंतित हैं। एक है हमारा आंख। आंख मतलब ये चश्मा वाला आंख नहीं, हमारे आंख के पीछे एक रेटिना है। हाँ जी। एक रेटिना एक मूवी स्क्रीन है, हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, आप मुझे देख रहे हैं, ये दुनिया देख रहे हैं, क्योंकि ये जमाने का जो पिक्चर आपके आंख के पीछे वाले मूवी स्क्रीन में गिर रहा है, वो रेटिना डायबिटीज में डैमेज होता है। और किडनी, दुनिया में डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन आप सुना होगा कि इसका नंबर 1 कारण आज डायबिटीज है। अगर आप देखें तो पैर में जो सेंसेशन का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, और पैर में जब इन्फेक्शन होता है और कभी कभी इतना पैर के लिए डेंजर होता है कि कभी उंगली भी काटना पड़े, उस टाइप का प्रॉब्लम का दुनिया में नंबर 1 कारण डायबिटीज है। और हाई शुगर से, हाई ग्लूकोज लेवल से वो हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यानी कि आंख, किडनी, पैर, हार्ट अटैक भी इन्फेक्शन, हो सकता है। हार्ट अटैक की जो संभावना है वो अनकंट्रोल डायबिटीज में थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन गुड न्यूज है कि हम लोग शुगर कंट्रोल करेंगे तो इन रिस्क फैक्टर्स को हम लोग काबू में रख सकते तो हैं। मतलब पूरा डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट को मानना चाहिए, डॉक्टर साहब जैसे जैसे बोला है उस हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। जैसे पेशेंट बोलते हैं वैसे ही डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक कॉन्वर्जेशन होना चाहिए जी। और तब दोनों तय करना है कि क्या हमें करना चाहिए। और डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप और दवाइयाँ या इंजेक्शन, इन चीजों से इस डिसीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। मैं डॉक्टर सुना कि जो मिठाई खाने से शुगर बढ़ते हैं। हाँ, अगर हम देखें तो मिठाई में जो मिठास है, यानी कि शुगर है, वो ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज जब ब्लड में बढ़ जाती है तो डायबिटीज कंट्रोल चला जाता है और ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मैं मिठाई बंद करता हूं तो डायबिटीज चला जाएगा। ऐसा नहीं है। मिठाई अच्छा। बंद करना एक चीज है, उसके साथ व्यायाम करना है, चेकअप करना है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दवाई गोली ले रहे हैं, अभी मैंने डाइट और एक्सरसाइज किया, शुगर कम हो गया, अभी मैं गोली बंद कर सकता हूँ। ऐसे भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अगर किसी को बुखार हो गया तो बुखार का दवाई खाया, बुखार ठीक हो गया। लेकिन डायबिटीज वैसे नहीं है। अच्छा। अगर डायबिटीज के लिए हम लोग डाइट और एक्सरसाइज करें और दवाई लिया और शुगर कंट्रोल में हो गया, ऐसा नहीं कि दवाई बंद करने से ये सब अभी वापस नहीं आएगा। अच्छा। दवाई, परहेज, व्यायाम, ये सब बंद करने से ये पूरा वापस आने की संभावना है। तो इसीलिए डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है और उसका जो ट्रीटमेंट जो भी हो, डाइट या एक्सरसाइज या दवाई, वो भी आपके लिए जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए वो लाइफ लॉन्ग रहता है, डाइट हो या एक्सरसाइज हो या गोलियां हो। और एक चीज डॉक्टर साहब, जो मान लीजिए हमारा शुगर है, हमारा बेटे के हो सकता है? हाँ, तो कोई चांसेस है? हाँ, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं, पर ये आपने सही बोला कि अगर परिवार में किसी एक आदमी औरत को डायबिटीज है तो बाकी लोगों को होने की भी संभावना ज्यादा है। अगर पापा मम्मी को है तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको होने की संभावना डायबिटीज ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि होना ही है, उसको रोका जा सकता है। कैसे? तो सही तरह से परहेज, यानी कि जैसे मैंने बोला, जंक फूड ना खाना, शुगर वाले आइटम्स को रेस्ट्रिक्ट करना, बच्चों को पहले से व्यायाम पे रख देना, इन चीजों से डायबिटीज, हाँ रिस्क तो है लेकिन रोका जा सकता है। डायबिटीज को डिले किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। जी। और आजकल के जमाने में तो कोविड का भी प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे बच्चे बाहर भी नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक्सरसाइज भी नहीं मिल रहा है। और डायबिटीज, और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं डायबिटीज और कोविड या इन्फेक्शन के बीच में क्या कनेक्शन है। तो डायबिटीज, जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कुछ सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका काम है इन्फेक्शन से लड़ाई करना। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये शरीर का जो सफेद खून की सेल्स हैं, उनको इन कीटाणुओं से झगड़ा करने की शक्ति कम हो जाती है। तो उसी वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स को इन्फेक्शंस
ज्यादा हो, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, अगर कोविड हुआ तो थोड़ा और सीरियस हो सकता है। पर इसमें सब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर डायबिटीज वाले लोग अपना शुगर कंट्रोल में रखे, वेट को कंट्रोल में रखे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखे, जी तो वो लोग एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ बाकी सबके तरह जी सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है। डायबिटीज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, सबसे अच्छे तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। बस आपका जो छोटे छोटे चीजें हैं, व्यायाम, परहेज, चेकअप, दवाइयाँ, वो सब टाइम पे लेना करना जरूरी है। पड़ेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा लगा आपसे मिलके। मैंने आपसे पहले कला के बारे में बात की, अभी आप मेरे से डायबिटीज के बारे में बात की। अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरे को तो बिल्कुल अच्छी रही। आपके साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, मेरा कला तो अलग चीज है, लेकिन आजकल दुनिया में डायबिटीज इतना बढ़ गया ना, जैसे मैंने बताया मेरा वाइफ का भी है, तो जानने का बहुत इच्छा था, वो इच्छा मेरा कवर हो गया, पूरा हो गया। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आप अच्छा रहे, थैंक यू सुरक्षित मिस्टर रहे। आपको नमस्ते। भी।